आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 11th मैथ के कुछ जो फार्मूला है और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसका, और ख़ास करके इस प्रकार के जो है रिलेशन जो भी बताने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। वो रिलेशन ये है, किसी ट्रायंगल के लिए a बटा साइन a इज इक्वल b बटा साइन b इज इक्वल c बटा साइन c होता है। इसमें इसकी सहायता से दो को भुजा दिया हुआ हो तो उससे संबंधित हम उस कोण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दो भुजा दिया हुआ हो, एक कोण दिया हुआ हो तो हम दूसरा कोण निकाल सकते हैं, और दो दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा भी हम निकाल सकते हैं। कोण तो भाई दो ही कोण है तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कोण जोड़ करके 180 डिग्री होता है। तो दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा तो निकालना आसान है, तो इसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन भुजा और कोण में जहाँ पर संबंध बताना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए ये रिलेशन a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c है। एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है a b c, हमने नाम दे दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया जिसका नाम रख दिया d। ए के सामने वाली भुजा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल भुजा ए होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भुजा बी के सामने है बी होगा, और ये वाला सी होगा। आप इतना जानते हैं कि ए के सामने वाली भुजा को ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले भुजा को बी से डिनोट करते हैं, और सी के सामने वाले भुजा को सी से डिनोट करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो इधर 90 डिग्री, और तय है कि इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। देखिए एक बार हम इस ट्रायंगल से चलते हैं और एक बार इस ट्रायंगल से चलते हैं। दोनों में हमें एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें AD जो है कॉमन है, मतलब AD लाइन जो है इसके लिए कॉमन है। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल ABD की। ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या मिलता है, तो B एंगल के लिए बात करिए या फिर इसमें चलिएगा तो C एंगल के लिए बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस है, ये बेस है। हम रिलेशन साइन का है, यानी हम साइन लेकर चलेंगे तो यहाँ एंगल B है तो पहले बात B की करेंगे। तो साइन B इज इक्वल P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटा कर्ण। अब बताइए साइन B बराबर P का काम कर रहा है A से D और H का काम कर रहा है A से B। तो देखिए साइन B जो होगा आपका AD मालूम नहीं है, रहने देंगे। AB मालूम है बोले तो C है। तो यहाँ पे हमें मिला AD इज इक्वल C इंटू साइन B। AD अगर हम निकालते हैं तो C साइन B आता है, ये हो गया। ठीक इसी तरह से हम एक अन्य ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD की बात करते हैं। ये एंगल C है तो C के लिए ये तो परपेंडिकुलर कॉमन होगा, और AC जो है हाइपोटेनस है वो बदल जाएगा। उसके लिए हाइपोटेनस AB हुआ था, इसके लिए AC हो जाएगा। हमें साइन का रिलेशन लेना है तो साइन A इज इक्वल, साइन A नहीं है बल्कि साइन C है। साइन C इज इक्वल P/H ही बोलेंगे। तो साइन C परपेंडिकुलर का काम तो AD ही करेगा, और इसके लिए हाइपोटेनस का काम AC करेगा। AC का मान B दे रखा है, हमें AD निकालना होगा तब B इंटू साइन C लिखना होगा। ये हो गया। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब बात रहा यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर भी AD है। अगर मन है तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। दोनों इक्वेशन का लेफ़्ट साइड इक्वल है तो उसके राइट साइड को भी हम इक्वल करेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि सी साइन बी इज इक्वल बी साइन सी। अगर हम साइन सी को इधर ले आते हैं तो सी बाई साइन सी इज इक्वल बी बाई साइन बी हो जाएगा। ये इधर चल जाएगा और ये वाला इसके नीचे में चल जाएगा, क्योंकि गुना इधर जाता है एक तरफ से दूसरे तरफ तो डिवाइड हो जाता है। तो ये हम ले आए बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फिर रिलेशन ए का निकलेगा, इसमें ए नहीं आया, या तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करेंगे तो भी ए का रिलेशन आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये एक काम आप कर सकते हैं, सी से ए बी पर लंब डालें या बी से ए सी पर लंब डालें, तो फिर जो एक और बच गया हमने ए ले आया, ये चीज़ आप ला सकते हो। तो या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करके काम करो, नहीं तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करके काम करो तो भी बन जाएगा। ये आपके लिए है, ज़रूर इसको सोल्व करिए बैठ कर के घर पे आप। अब इस पे आधारित क्वेश्चन क्या आएगा वो क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे एक एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, इसका साइड दे देगा, इसका एंगल पूछ जाएगा, या इसका एंगल दे देगा, इसका साइड पूछ देगा। देखिए इस पे आधारित हम एक प्रश्न बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ये भुजा 5 है, ये भुजा मान लीजिए कुछ ऐसा रखेंगे, ये एंगल मान लीजिए कि 30 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब ये भुजा ए के सामने की भुजा कुछ दे दिया, मान लीजिए कि 2 दे दिया, बी के सामने की भुजा 3 दे दिया, इधर की भुजा √3 दे दिया। इस तरह से आपको पूछ दे सॉरी एक चीज़ नहीं रहेगा, बस 2 चीज़ दिया हुआ है। मान लीजिए कि BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, आपसे AB पूछ दिया, तो A के सामने के लिए आपका ये A है, B के सामने के लिए आपका B है और C के सामने के लिए आपका C है। C हमें चाहिए, तो हमें पता है A बटा साइन A इज इक्वल B बटा साइन B इज इक्वल C बटा साइन C। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हमें C चाहिए, यानी ई वाला हर हाल में हमें ले कर के चलना है। उसके बाद या तो इसको इस्तेमाल करें या तो इसके इस्तेमाल करें। A का काम क्या है, 2 साइन A। अगर हम इसको लेकर के चलते हैं तो ये हमें निकालना पड़ेगा, हालांकि निकालना कठिन नहीं है क्योंकि 30 से 60 ये तो आसानी से पता चल रहा है कि 90 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल, अब इसको लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको लेकर चलेंगे, C बटा साइन C का वैल्यू है 60 डिग्री। अब हमें 2 बटा साइन 90 का मान 1, तो 2 बटा 1 इधर किसके बराबर, C है, साइन 60 है, साइन 60 का मान आप लोग को पता है √3/2 होता है। 2/1 है, इसको इधर भेजेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा इज इक्वल C। तो C जो है आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। तो C हो गया, इसका मान जो निकल करके आ गया वो √3 हो गया। तो इसी तरह से अज्ञात जो रहेगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं।